ये खबर एक ऐसे विवाद से जुड़ी हुई है जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। मामला है एक अमेरिकी सीईओ और एक भारतीय जॉब सीकर के बीच का, जो एक इंटरव्यू के बाद आपसी आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। तो क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में बताते हैं। शिकागो के रहने वाले एक भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर जो कि एक कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखकर भारतीय जॉब सीकर पर प्रोफेशनल व्यवहार की कमी होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी सीईओ का कहना है कि इंटरव्यू के बाद जॉब सीकर ने उनके कॉल्स और फॉलोअप मैसेज को नजरअंदाज किया। उन्होंने उसे पैसों का भूखा और अशिष्ट तक कह डाला। और इतना ही नहीं, सीईओ ने अपनी पोस्ट में उस कैंडिडेट और उसकी मौजूदा कंपनी को भी टैग कर दिया। बस फिर क्या था, जॉब सीकर का भी ऐसे में रिस्पॉन्स सामने आया। जब अमेरिकी सीईओ के इस पोस्ट पर जॉब सीकर का नाम सामने आया, यानी कि उसको लिंक्डइन पर टैग किया गया, तो उन्होंने भी लिंक्डइन पर अपना पक्ष रखते हुए कड़ा जवाब दिया। कैंडिडेट जो कि एक मोबाइल ऐप डेवलपर है, उसने अमेरिकी सीईओ पर इंटरव्यू के दौरान असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने और टॉक्सिक माहौल बनाने का आरोप लगाया। बस फिर क्या था, लिंक्डइन पर हंगामा मच गया। ये मामला लिंक्डइन से निकलकर रेडिट तक जा पहुंचा। यहाँ यूजर्स ने सीईओ के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि ऐसे में कैंडिडेट को टैग करने की क्या जरूरत थी और कंपनी को टैग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक रेडिट यूजर ने ऐसे में लिखा, एक कैंडिडेट के पीछे इतना गुस्सा दिखाना एक सीईओ को शोभा नहीं देता, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे में दूसरे यूजर ने लिखा, इस तरह से किसी का नाम उजागर करना और उसकी कंपनी को टैग करना गलत है, ये खुद सीईओ के लिए ही नुकसानदायक है। एक और यूजर ने पूछा, अगर कैंडिडेट इतना अयोग्य था तो उसे इतनी मेहनत से क्यों फॉलो किया गया। ऐसे में सीईओ ने भी रिएक्शन दिया। ऐसे में HT.com से बातचीत में अमेरिकी सीईओ ने दावा किया कि जॉब सीकर ने उनका ऑफर लेटर और मौजूदा कंपनी से सैलरी बढ़ाने का इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट ने पिछले CTC से काफी बड़ी सैलरी की डिमांड की थी, जिसे हमने केवल इसलिए मान लिया क्योंकि हमें तुरंत एक ऐप डेवलपर की जरूरत थी। सीईओ ने यह भी कहा कि इंटरव्यू के दौरान कोई टॉक्सिक और अनैतिक व्यवहार नहीं किया गया। हमारे सभी इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए जाते हैं और कैंडिडेट की सहमति से ही ये सारे काम होते हैं। इस पर अब जॉब सीकर का बयान आना बाकी है, लेकिन HT.com ने जॉब सीकर से भी उनके पक्ष को जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनका जवाब आता है तो हम आपको रिपोर्ट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो फिलहाल ये मामला सिर्फ प्रोफेशनलिज्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि सोशल मीडिया पर कैसे किसी की छवि और करियर पर असर पड़ सकता है। तो इस खबर से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।